हेलो दोस्तों। आज 27 दिसंबर 2023 है। साल करीब करीब ख़त्म ही होने वाला है और आइए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं छुट्टी पे जाता हूँ तब मार्केट करेक्ट होता है। तो छुट्टी पे जाने से पहले वो लोग पैसों का बंदोबस्त करके रखते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हुआ भी है, कई सालों से हो रहा है। तो जैसे ही मैं छुट्टी पर गया इस बार, मैं एक वीडियो में अनुमान किया भी था कि मार्केट बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है तो करेक्शन होने के चांसेस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है डेली। और ये 20 दिसंबर के दिन बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, क्योंकि 20 दिसंबर के दिन मैं छुट्टी पर था, घूमने गया था उड़ीसा की तरफ। और मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा था कि अम, 4 स्टॉक्स थे जो मैंने खरीदने के लिए कहे थे। खैर, उस करेक्शन के बाद मार्केट फिर से ऊपर उठा है और अब धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। तो चूंकि अब ये करेक्शन हो गया है, थोड़े दिनों तक मार्केट का अपवर्ड्स मूव हो सकता है, ऊपर की तरफ जाना मुमकिन है, संभावना अच्छी है, क्योंकि हम लोग बुल मार्केट में है। मार्केट यूजुअली इंसान की तरह होता है, थोड़े दिनों तक पहाड़ चढ़ने के बाद उसे थोड़ी देर आराम की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप कितना भी लंबा चार्ट देख ले, ये जैसे मान लीजिए ये एक अपवर्ड मूव था, ठीक है। वैसे तो ये अपवर्ड मूव है, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं, थोड़े दिन ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर करेक्ट होगा, फिर थोड़े दिन ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, फिर थोड़े दिन ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, फिर थोड़े दिन ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा। तो मार्केट हमें मौका ज़रूर देता है कि हम उसे कम प्राइस पे खरीद सके। और अगर आप डाउनवर्ड मूव भी देखें तो मार्केट नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो मार्केट हमें मौका देगा हमेशा कि हम डाउनवर्ड मूव के वक्त प्रॉफिट बुक करें। खैर, तो उसके बारे में बाद में, ज़रूरी नहीं है कि डाउनवर्ड मूव के वक्त प्रॉफिट बुक करना ही है, डाउनवर्ड मूव के वक्त खरीद भी सकते हैं। पॉइंट ये है कि मार्केट हमें मौका ज़रूर देता है। तो हमें मार्केट ने मौका दिया और हमने कुछ स्टॉक्स खरीदे, अब मार्केट वापस अपवर्ड मूव है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड्स है, तो फिलहाल हमें बहुत ही चेतावनी के साथ कुछ भी खरीदना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। तो इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ आज के चेंज के मुताबिक, और उसके बाद सबसे पहला स्टॉक देखते हैं सफारी। तो सफारी अभी फिलहाल डाउनवर्ड मूव पे है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है तो सही, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे खरीद सकते हैं। ऑल्दो ये डाउनवर्ड मूव एक रिएक्शन था इस डिमांड जोन का, तो इसे फिलहाल हम नहीं गिनते हैं। मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल साइडवेज है, क्योंकि इसे आप अगर गौर से देखें तो ये साइडवेज ही मूव कर रहा है। ट्रेंड चार्ट, ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ से, इसको गिनते, वैसे तो इसको गिनना नहीं चाहिए पर चलिए इसको गिन लेते हैं। और ये एक ट्रेंड लाइन है, तो अगर हम इसे यहाँ से ले, मैं इस वाले को नहीं गिनूंगा क्योंकि ये मूवमेंट है। तो ये डिमांड जोन के रिएक्शन में मूवमेंट है, तो इसे गिन के चलते हैं। साइडवेज मूव ही है, जब तक ये इस अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच में रहता है, ये साइडवेज मूव है। तो फिलहाल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने सफारी में एंट्री नहीं ली है तो आप इस पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं। 1945 पे इसे ख़रीदा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट अभी भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है। ये सप्लाई जोन ब्रीच कर चुका है, तो इसे डिलीट करते हैं। फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। अब ये अगला टारगेट जो हमारा एशियन पेंट में रहेगा वो है, एक सेकंड, ये देखते हैं टारगेट। तो ये उसका टारगेट रहेगा। टाइटन देखते हैं। टाइटन में भी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। कंटेनर कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में फिलहाल बरकरार। टीसीएस देखते हैं। टीसीएस भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में फिलहाल बरकरार। एसआरएफ देखते हैं। एसआरएफ भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार। उसका टारगेट 2787 है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा अपने लाइफ टाइम हाई में है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। पीआई इंडस्ट्रीज अपने डिमांड जोन को छू कर अब अपवर्ड ट्रेंड बरकरार है। तो उसने, मैंने जैसे कि हमने अनुमान लगाया था 3352 के आसपास ये टच करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इसने अपना अपवर्ड ट्रेंड फिर से बना लिया है। तो इसको हम
फ़िलहाल इस ट्रेंड को डिलीट करते हैं क्योंकि ये ट्रेंड अब बेकार हो चुका है। तो हम इंतज़ार करेंगे इसके टारगेट के रीच करने का। यहाँ से वो एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था, तो हम इसको टारगेट मान के चलते हैं। तो मान लो 3,352 है, एंट्री है, तो इसने हम, ठीक है, सो 3,880 के आसपास हम इसे बेच देंगे। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस अभी अपने अपर ट्रेंड में बरकरार है। ये 2,607.45 पे हमारा टारगेट है। तो आइए इसका नोट लेते हैं। रिलायंस सेल, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रल लेते हैं। एस्ट्रल फिलहाल साइडवेज है और फिलहाल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। डाबर देखते हैं। डाबर अपने साइडवेज ट्रेंड में बरकरार है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। हेवल्स, हेवल्स भी अपना अपर ट्रेंड बनाए हुए हैं, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। डीवी स्लैब देखते हैं। डीवी स्लैब अपना टारगेट मीट कर चुका है, तो इसका भी नोट ले लेते हैं। आइए, ठीक है। उसके बाद टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अपने अपर ट्रेंड में फ़िलहाल बरकरार, तो करने के लिए कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ से करवट बदली है इस डिमांड जोन से, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ अपने सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है, इसको थोड़ा सा बेचा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद वोल्टास। वोल्टास भी अपना टारगेट मीट कर चुका है, तो इसका भी ले लेते हैं। मैं बार बार पेस्ट करना भूल जाता हूँ। ठीक है। फाइनली बजाज फाइनेंस देखते हैं क्या हो रहा है। बजाज फाइनेंस अपने डिमांड जोन को छूने वाला था, या छुआ था, छूने वाला था, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। तो अगर आपने if you don't have any stocks of Baj Finance, ठीक है, and any price under 7,300 is good to buy, ठीक है। और फाइनली रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। ये हमारे पसंदीदा स्टॉक थे। एक बार स्टॉक्स इन न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ खास अगर इम्पोर्टेंट है तो। कुछ भी नहीं है। कॉरपोरेट एक्शंस देखते हैं। वेद लेबोरेटरीज का डिविडेंड आया है। अगले 7 दिनों में क्या क्या होने वाला है। एक स्टॉक मिला तो है, जल्दी से उसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं।
स्टॉक, एक मिनट, स्क्रीनर डॉट इन, स्टॉक का नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स। 375 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी ये है। 1987 स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट, ठीक है। की पॉइंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC रजिस्टर्ड विद RBI ऑफ इंडिया। कुछ खास नहीं है इसका, वैसे भी ना, इसमें करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। ऑल कार्गो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं। तो ये मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये कंपनीज ने बोनस डिक्लेयर किया है। अब अगर अच्छा स्टॉक है तो इस, और अगर बोनस डिक्लेयर हुआ है तो हो सकता है कि हम इसमें, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है। Incorporated in 1993, All Cargo Logistics provides integrated logistics solutions and offers specialized logistics services across multi-modal transport operations, inland container depot, container freight station operations, and contract logistics operations and project and engineering solutions. कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, CAGR पिछले 5 साल में बढ़ा है, डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम, ठीक है। नंबर 3 है मार्केट कैप में, साइज में, TVS सप्लाई और कंटेनर कॉर्पोरेशन के बाद। सेल्स देखते हैं इसका, यहीं देख लेते हैं सेल्स। तो 4200, फिर गिरा था 4800, 5600, 6000, 6800, 7000, 10000, 20000, उसके बाद 20000 के बाद 18000, और फिर पिछले 3 क्वार्टर्स में 14100। अच्छा, उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, 371, 234, 196, 317, 300 के आसपास, 315, 225, 300, 300, 2020-21 में 150 हुआ, फिर 1200, सडनली काफ़ी बढ़ा है। और फिर पिछले साल 900 करोड़, और पिछले 3 क्वार्टर में 400 करोड़। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है और ऊपर नीचे है, तो मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। नेट प्रॉफिट भी वैसे ही है, 2022 में इसने अच्छा बिजनेस किया, पता नहीं क्यों। उसके बाद इस साल फिर से डाउन है, तो ठीक ठाक है। बैलेंस शीट देखते हैं इसका, इक्विटी कैपिटल 50 करोड़ के आसपास है। लायबिलिटीज इसका बड़ा, 588 से 3000 हुआ है, 560, ठीक है। और यहाँ पर 2000 से 7000 में बहुत अच्छा नहीं है, लायबिलिटीज़ के मुकाबले एसेट्स इतने बड़े नहीं हैं। कैश फ्लोज देखते हैं, डेटर डेज घटे हैं, पिछले कुछ सालों में घटे हैं, तो ये अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% के आसपास लगातार है। FIIs ने इन्वेस्टमेंट घटाया है पिछले कुछ सालों में, DIIs ने भी इन्वेस्टमेंट घटाया है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो छोड़ो, पब्लिक का शेयर 15 से 18, 12, 15, 18, 17, 16, 16, मतलब पब्लिक का शेयर घटा है, लेकिन 17 से 16 हुआ है। 10 का बराबर 10 ही है, 2 से 3 हुआ है ये। DIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में 2.13, 2.20, 19, फिर 2.66, अब 3% के आसपास। आइए कॉर्पोरेट एक्शन इसका फटाक से देख लेते हैं। तो ESOPs दिए थे, बोनस 2015 में दिया, फिर 2024 में अभी दे रहे हैं, 1 के बदले 3 मिल रहा है। मर्जर इसका डीमर्जर हुआ था ऑल कार्गो टर्मिनल्स का, डिविडेंड इसने लगातार दिया है, तो ये बुरी बात नहीं है। बायबैक उसने ऑफर किया था 13 में और फिर 16 में, 2009 में स्प्लिट दिया था, और अभी भी इसका फेस वैल्यू 2 रुपये है। ये बुरा स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक थोड़ा सा खरीदा जा सकता है। इसकी डेट क्या है, 2 जनवरी से पहले अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसका नाम देते हैं ऑल कार्गो, बाय सम एट, आइए देखते हैं किस प्राइस पे इसे खरीदा जा सकता है। तो
इसका मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा है। अप डाउन, फिर अप हुआ थोड़ा सा ये 2018 के आसपास, उसके बाद 2020 में खूब गिरा, उसके बाद लगातार बढ़ा है 2022 तक, उसके बाद अभी करेक्शन में है। यहाँ पर उसका एक डिमांड जोन बना तो था और इस मंथली डिमांड जोन के आसपास आके रिएक्ट किया है। अभी यहाँ पर एक नया डिमांड जोन बना है। वीकली चार्ट देखते हैं इसका। वीकली चार्ट, ये एक डिमांड जोन था और यहाँ एक भी डिमांड जोन था। मेरा ख्याल है ये इसी डिमांड जोन से रिएक्ट किया है और अभी एक्चुअली फिर से नहीं, यहाँ पर एक नया डिमांड जोन बना है अभी फिलहाल, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। एक्चुअली देखने चाहिए तो अच्छा प्राइस अभी तो फिलहाल नहीं है इसका। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट के मुताबिक तो ये सडनली बहुत बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में और उसका ये डिमांड जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो ये नहीं है लेकिन बढ़ा ही है। और डेली चार्ट के मुताबिक इसका RSI अभी 65 है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा RSI नहीं है। आज तारीख 27 है और बुधवार है, तो हमारे पास कुछ दिन है। एक्चुअली ये अच्छा प्राइस था इसे खरीदने का, 2075 के आसपास। चलिए देखते हैं, बोनस डिक्लेयर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये कहाँ का क्या होता है। तो ये था आज का हमारा स्टॉक मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ तो ये है, मुझे टिप मिली है मेरे दोस्त से। कुछ स्टॉक्स उसने एनालाइज करने के लिए मुझे उसने दिया है। बेसिकली टिप तो मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे बताया कि ये कुछ स्टॉक्स है जिनको एनालाइज किया जा सकता है। तो ये एक बार मैं याद कर लूँ कौन सा था। हाँ जी, एक था लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग बिजनेस में है। बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी इसका पी रेशियो देखते हैं। पी रेशियो हाई है, 77 के आसपास है। ये पी रेशियो 4 रुपये से सडनली 77 रुपये हुआ है। ये इसका प्रोज एंड कॉन्स है। तो कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। कॉन्स ये है कि स्टॉक थोड़ा हाई ट्रेडिंग है, जो कि हम बाद में देखेंगे। डिविडेंड नहीं दे रही है। अदर इनकम भी है 70,000 करोड़ का, 70 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ठीक है। इसका सेल्स देखते हैं, 21, 50, 78, 100, 115, 25, 143, 200, 200, बहुत बढ़िया सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी 2019 में थोड़ा सा गिरा था, फिर 51, 68, 76, 117, 120 ऑलरेडी कर चुका है पिछले 3 क्वार्टर में। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आइए देखते हैं इसका कैश फ्लोज तो अच्छा है। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लॉस कर रहा है, पर कोई बात नहीं। डेटर डेज इसके 16 थे, 99 हुए, फिर 2021 से लगातार गिर रहा है डेटर डेज, तो ये अच्छी बात है। 68, 67, 66, 65, 65 इसका प्रमोटर शेयर गिर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जा कहाँ रहा है। FII 2 था, फिर 1 के नीचे गया, फिर 1 हुआ, 1.32, फिर 1.66। अभी मतलब FII जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 2.57 हो चुका है, और DII 1.9, 1.83, 1.83, 1.65, 1.58, ठीक ठाक है। मतलब DII थोड़ा सा गिरा है, लेकिन देखते रिटेल क्या जा रहा है। 26, 29, 29, 29, 30, 30, 30। रिटेल्स का, पब्लिक का शेयर बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा, 26 से 30 हुआ है।
और प्रमोटर शेयर गिरा है। देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मैं बड़ा सोच समझ के करूँगा। कॉर्पोरेट एक्टिविटी में अभी तक ना बोनस दिया है। बोनस इशुएंस स्टॉक स्प्लिट 2010 में, स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज टू 1 रुपी पर शेयर विथ इफेक्ट फ्रॉम May 17th। और बोनस इशू इसका 21 में आया था। 20:1, मतलब एक शेयर के बदले 20 शेयर दिए गए थे। इतना मतलब तो ये इसका मुझे समझ में नहीं आया। पब्लिक इशू कह रहा है शेयर हैव बीन अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 196 पर शेयर थ्रू आईपीओ। ये बेसिकली आईपीओ से पहले का है शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगस्त में बोनस इशू हुआ 2010 में। तो बेसिकली आईपीओ के बाद कुछ नहीं हुआ। ये आईपीओ नई कंपनी है, 2021 में लॉन्च हुई है। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। तो लेटेंट व्यू मंथली चार्ट अगर देखें तो जैसे कि मैंने कहा 2021 में आईपीओ आया है। तो फिलहाल तो मतलब इसमें मेरे पास टेक्निकल डेटा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी एक्चुअली बुरी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ इस विषय में, अभी मुझे नहीं पता। मैं कोई मतलब इस पे ये नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहते हैं, अब अगर हम सिर्फ पी रेशियो देखें तो फिलहाल ये स्टॉक खरीदने लायक नहीं है। आइए इसको रेडार में रखते हैं। अगर ये स्टॉक अगर पिछला डिमांड जोन देखे, आइए डिमांड डेली चार्ट पे चलते हैं, और अगर ये अच्छा वीकली चार्ट पे पहले चलते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर देखिए कोई अच्छा पावरफुल डिमांड जोन है तो नहीं। यहाँ पर एक बना था लेकिन बहुत पावरफुल नहीं था और यहाँ से वो रिएक्ट कर चुका है। तो अच्छा, इसी को डिमांड जोन फिलहाल मान के चलते हैं, ठीक है। नहीं, इसको नहीं मान सकते असल में, फिलहाल इसको डिमांड जोन मान के चलते हैं। अगर ये इस प्राइस के आसपास आता है तो हम एक अलर्ट लगा लेते हैं, लेस देन मान लीजिए 350, ठीक है। अगर 350 के नीचे जाएगा तो बाय। लेटेंट व्यू एट 343.60। दूसरा जो स्टॉक है वो था AM ऑर्गेनिक्स। AM ऑर्गेनिक्स यहाँ भी देखते हैं फंडामेंटल्स में। AM ऑर्गेनिक्स क्या है? अमी ऑर्गेनिक्स, सॉरी, AMI ऑर्गेनिक्स। AMI ऑर्गेनिक्स जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है। 4,500 करोड़ का कंपनी है। पी रेशियो देखते हैं, इसका पी रेशियो बीच में है, ज़्यादा डाउन नहीं है। गुड प्रॉफिट ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड। नंबर 5 पे है ये मार्केट कैप के मुताबिक। सेल्स इसका 160 बड़ा है लगातार, अच्छा सेल्स है। नेट प्रॉफिट 12, 18, 23, 27, 54, 72, 83 बड़ा है लगातार, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियोज 130 ही भी बड़ा है। प्रमोटर शेयर गिरा है जैसे कि हमने देखा, लेकिन ये गया कहाँ? DIS का शेयर ये 41 था तब। ये यार ये तो FII ने थोड़ा सा इसमें से खरीदा था, तो 2 फिर 5 हो गया, 6 6 6 6 6 7, मतलब जो उन्होंने बेचा है प्रमोटर्स ने वो FII ने खरीदा है। DIS 6 5 4 3 3 3 5 6, मतलब DIS भी खरीद रहे हैं। रिटेल देख लेते हैं, पब्लिक 50 51 52 51 50 50 48 37, बहुत बढ़िया है ये तो। मतलब रिटेल के पास FIIs और DIS खरीद रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, इसका पब्लिक इशू 2021 में आया था, मतलब ये बहुत पुराना स्टॉक नहीं है। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जा सकता है। आइए इसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो अमी ऑर्गेनिक्स का मंथली चार्ट अगर देखें, साइडवेज रहा है। वीकली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है,
उसके बाद कोई फ़िलहाल डिमांड जोन तो नहीं है, तो हम या तो नए डिमांड जोन का बनने का इंतज़ार करेंगे या फिर इसे यहाँ पर एक रिमाइंडर डाल देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी लेस देन 1000। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टॉक्स। एक और जो मैं देखना चाहता था वो है सुला वाइन्स। ठीक है, यहाँ पर सुला वाइन्स देख लेते हैं। 4000 करोड़ की कंपनी है। CAGR अच्छा रहा है पिछले कई सालों से। इसका पी रेशियो देखते हैं। फिलहाल पी रेशियो इसका डाउन है, बहुत अच्छा है ये। तो इसका सेल्स देखते हैं 400, 500, 400, 300, 400, 500, 500। ठीक है, ये बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 19, 20, फिर लॉस में गया, फिर 50, 88 और अब बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लोज भी ठीक है, रेशियोज भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर शेयर 27, 27, 27 और थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ये गया कहाँ है? 7, 6, 7, 20% FIIs दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। DIIs 8, 11, 10, 17, मुझे भी अच्छा है। पब्लिक का शेयर 56, 55, 55, 55, अब 35%। ये तो जबरदस्त स्टॉक लग रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड लगातार दिया है। ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है ये। पब्लिक इशू इसका पिछले कुछ सालों पहले ही आया है। ठीक है, खैर इसका क्या है, IPO का कुछ, चलिए ठीक है। तो पॉइंट ये है कि स्टॉक अच्छा है। अभी तक बोनस या स्प्लिट इसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अब क्या बताएं, 2018 में इसका IPO आया है, तो इतना जल्दी तो एक्सपेक्टेड होता भी नहीं है। पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। आइए इसका फटाफट ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका मंथली चार्ट देखते हैं। सुला वाइन्स का लगातार ऊपर बढ़ा है। वीकली चार्ट देखते हैं, ये भी ऑब्वियसली लगातार ऊपर बढ़ा है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, लेकिन इसने हमें ख़रीदने का मौका दिया नहीं है इन द पास्ट, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन इसने हमें ख़रीदने का मौका दिया नहीं है इन द पास्ट, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तो डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में यहाँ पर एक डिमांड जोन है तो सही, लेकिन ये यूज़ हो चुका है कई बार। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा सुला वाइन्स ख़रीद के रख सकते हैं। आइए नोट ले लेते हैं। मैंने ऑल कार्गो का नोट पूरा नहीं किया। अच्छा, ऑल कार्गो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं खरीदना है। चलिए ठीक है, सुला वाइन्स लेते हैं। क्या था इसका कोड? सुला ही था। बाय सम एट CMP, we will buy more. This is a good stock, but do not have sufficient trend data. So this is a calculated experiment. Fundamentals look good. ठीक है, तो ये था आज का हमारा स्टॉक मार्केट और स्टॉक एनालिसिस। आज आपने एक्चुअली काफ़ी सारा काम किया। ट्रेंड एनालिसिस और पसंदीदा स्टॉकों को देखा ही, उसके अलावा हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे जिनका बोनस डिक्लेयर हुआ है। उसके अलावा हमने कुछ टिप्स देखे जो दोस्तों ने बताया है देखने के लिए, और उसमें से एक सुला वाइन्स है जिसमें हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से याद करा दूँ कि मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्टॉक मार्केट में कोई गारंटीज़ नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में से बनाते रहें। धन्यवाद।